नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक बिज़नेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट एक नहीं 2, 3, 4 टोटल 4 कंपनीज़ हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे। एक कंपनी है वुमेन कार्ड, दूसरी कंपनी है प्रोज़ॉन रियलिटी, तीसरी कंपनी है जीएसएम फॉइल और चौथी कंपनी है विवियन पावर। इन 4 कंपनी का एनालिसिस करेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस मॉडल किधर जा रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे दिख रहे हैं। उसके अलावा इसका चार्ट भी देखेंगे, क्या चार्ट इसका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कैसा दिख रहा है। और फिर सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ यूज़ करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कौन-सी कंपनी में वो पोटेंशियल है, जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस्तेमाल करेंगे और ढूँढने की कोशिश करेंगे, क्या पता इसमें से कोई एक ऐसी पोटेंशियल वाली कंपनी हमें मिल जाए, जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्च्युनिटी दे। अब वो अपॉर्च्युनिटी किस कॉस्ट पे आती है, वो हमें पता चलेगा उसके वैल्यूएशन से, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहली जो कंपनी है वुमेन कार्ड। जैसा कंपनी का नाम है वैसा मिलता-जुलता काम है। कंपनी क्या करती है, कंपनी की आप वेबसाइट पे जाएँगे और जैसे ही देखेंगे मेकअप, स्किन केयर, हेयर, पर्सनल केयर, मॉम एंड बेबी, फिर आपके जो लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स होते हैं, फैशन, एक्सेसरीज़ और जो आदमी के जो आदमी की जो डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे कि हेयर ऑयल, फिर वो दाढ़ी बनाने वाली जो क्रीम होती है, सारी चीज़ें बेचते हैं। शेविंग क्रीम, फ़ोम जो भी हम उसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें ये बनाते हैं। इनफैक्ट बनाते नहीं हैं, पीछे से लाते हैं और उसको अपने स्टोर से बेचते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाएँगे, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त इनके प्रोडक्ट्स हैं। आपको एक बारी जाना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है? अब जो मुद्दे की बात ये है कि ये कंपनी का अगर आप जाएँगे इसके कॉन कॉल में, इनफैक्ट कॉन कॉल तो ये नहीं करते हैं, एक बारी मैं दोबारा से वेरीफ़ाई कर लेता हूँ, मैंने वैसे करा हुआ है। कंपनी कॉन कॉल नहीं करती है, सिर्फ़ पीपीटी अवेलेबल है इनका, सिर्फ़ इनका पीपीटी अवेलेबल है और पीपीटी में जैसे ही हम जाते हैं, पीपीटी में काफ़ी सारे इनके मॉडल्स के एसक्यूज़ बता रहे हैं, 12,000 से ज़्यादा एसक्यू हैं, स्टोर इनके 12 से प्लस हैं, आरओसी 22 है, पैट का मार्जिन 12% इनका नज़र आ रहा है और इनके अपने जो ब्रांड्स हैं, अपने ब्रांड वाले जो स्टोर हैं, वो 7 हैं। ठीक है? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है और जहाँ पे आप यहाँ देखेंगे मैनेजमेंट डेस्क में, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये 50% की गाइडेंस दी है सेल्स ग्रोथ की। वी आर कमिटेड टू अचीव ग्रोथ एक्सीडिंग 50% इन दिस ईयर अहेड। यानी इस आने वाले साल में 2026 में इन्होंने 50% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। बात कर ली जाए अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ की, अप ट्रेंड है, बुलिश है, अच्छा दिख रहा है। बाकी आप चीज़ें ज़्यादा देखनी है तो कंपनी के वेबसाइट पे जाना और सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, अच्छे से जाके स्टडी कर लेना। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, मुझे वो वाला तरीका नहीं आता, अंदर घुस जाओ, लेफ्ट वाले स्टोर है जो उसमें उसकी जो ईंट है वो काली है, वो पीली है, मुझे नहीं आता ये सब। मैं जस्ट लाता हूँ कंपनी का बिज़नेस मॉडल, कंपनी क्या सामान बेचती है, सेल्स ग्रोथ कैसी है और फ्यूचर में उसका कैसा ग्रोथ दिख रहा है, चार्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। सबका अपना-अपना तरीका है, मेरा ये तरीका है। अब कंपनी की अगर बात कर ली जाए 170 करोड़ के मार्केट कैप पे है कंपनी, अल्ट्रा माइक्रो कैप जिसको हम कह सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 का यहाँ दिखा रहा है, आरओई 17 का और पेग रेशियो जो प्राइस टू बुक है 2.47 दिखा रहा है। पेग रेशियो नहीं दिखा रहा लेकिन हम निकाल सकते हैं इसका पेग रेशियो। साल में कंपनी 2 बार रिजल्ट करती है, हाफ ईयरली। अगर इनके नंबर्स देख ली जाए तो लगातार अप ट्रेंड में है, 7 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़ और 37 करोड़। उसके साथ सबसे अच्छी बात जो है, लगातार कंपनी प्रॉफ़िट बना पा रही है, ईपीएस की ग्रोथ लगातार हो पा रही है। आई एम श्योर ये एक अच्छा सिग्नल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देख ली जाए तो 100% से लगभग-लगभग ग्रोथ कर रहे हैं ये, आज की डेट में। और सेल्स ग्रोथ के कंपैरिज़न में प्रॉफ़िट ग्रोथ वाले जो डेटा है वो अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी नई-नई लिस्टेड हुई है, तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, 2-3 साल पुराना ही डेटा है इनका बस। बोरोइंग थोड़ी-सी रहेगी क्योंकि कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 57% था जो वो कम होके 41% हुआ है और इसमें जो होल्डिंग है, जो शेयर्स हैं, वो आम पब्लिक ने उठाए। अगर इसके चार्ट की बात कर ली जाए तो चार्ट डाउन ट्रेंड है, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट बना चुका है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग भी नज़र आ रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के सामने-सामने आ रही है।
नेक्स्ट कंपनी है प्रोज़ोन रियलिटी। अब ये कंपनी के जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएँगे, वेबसाइट में इसके काफ़ी देर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है। जैसा कंपनी का नाम है, वैसा ही कंपनी का काम है। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी स्टोर्स बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, मॉल्स बनाती है और उनको बनाकर अपने जो कस्टमर हैं, उनको बेचती है। अब इनके कई कस्टमर उसमें एडिडास के जो कंपनी वाले हैं, वो बिल्डिंग को यूज़ करते हैं, केएफसी वाले, पिज़्ज़ा, डोमिनोज, बर्गर किंग और जो कंपनीज़ हो गई, स्मार्ट बाज़ार हो गया, मैक्स हो गया, रिलायंस के जो शोरूम हो गए, ऐसी जितनी भी जो कंपनीज़ हैं, वो मॉल्स में आते हैं और शॉप्स ले लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल अगर भाषा में बोला जाए, तो ये प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, यानी कि बिल्डिंग बनाते हैं और रेंट पे, भाड़े पे या बेचते हैं, कुछ ऐसा मोटा-मोटा हम आसान भाषा में कह सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इनका बिज़नेस मॉडल। वहीं अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात कर ली जाए तो मैं इनके क्योंकि ये सिर्फ पीपीटी करते हैं, इनका कॉन कॉल अवेलेबल नहीं है, आप जैसे स्क्रीनर पे जाके भी देखेंगे, तो इस वजह से इसकी सेल्स ग्रोथ के नंबर मैं नहीं निकाल पाया हूँ, ओनली पीपीटी था। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो 18% इन्होंने लास्ट क्वार्टर में करा है और उससे पहले वाले में 2%, तो प्योर क्लियरली दिख रहा है कि सेल्स ग्रोथ तो ये ज़्यादा नहीं कर पा रहे। साथ में अगर नेट प्रॉफ़िट की बात करें, कभी पॉज़िटिव, कभी नेगेटिव, तो इनके डेटा में कंसिस्टेंसी काफ़ी कम दिख रही है। वहीं अगर इस सेल्स ग्रोथ को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए, तो भी ये कुछ ख़ास मुझे यहाँ अभी नहीं दिख रही, थोड़ी डाउन ट्रेंड में चली गई, पहले अच्छी थी। रिज़र्व्स ठीक हैं, साथ में बोरोइंग है और शेयर होल्डिंग पैटर्न 27% था, जो कि बढ़ के अभी 51% हुआ है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पे कि प्रमोटर लगातार बाइंग कर रहे हैं और प्रमोटर को शायद कुछ दिख रहा है और एफआईआईज़ ने सारा माल निकाल के प्रमोटर को पकड़ा दिया है। ये पहली बार तो नहीं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि एफआईआईज़ माल बेचे और प्रमोटर पकड़ ले। ज़्यादातर ये आम पब्लिक को चिपकाया जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कंपनी अगर इतना खराब डेटा दे रही है, तो क्यों डिस्कस कर रहे हो? डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि प्रीवियसली देखिए इन्होंने पिछले 2 साल 2022 और 23 में अच्छी ग्रोथ दिखाई थी 100% फिर 90% के आसपास। तो इसलिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए ताकि जैसे ही इसमें ग्रोथ वापस आए तो आप इसको अपनी रडार पे रखें, ट्रैक लिस्ट में रखें, ठीक है? तो चार्ट अगर देख लिया जाए, चार्ट इनका कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड में होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चार्ट अभी भी ओवरऑल इसका वीक दिख रहा है मुझे, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बारी मेंशन कर लेता हूँ उसको। नेक्स्ट कंपनी है जीएसएम फॉइल। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी एल्यूमीनियम का जो फॉइल रहता है, उसको तैयार करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और उस जो जो वो एल्यूमीनियम बनाते हैं, वो एल्यूमीनियम इनका इस्तेमाल होता है फार्मेसी इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में बेसिकली। फार्मा इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो टैबलेट्स रहती हैं, गोलियाँ रहती हैं, उसमें कई बारी मॉइस्चर चला जाता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए इनका जो फॉइल है, वो इस्तेमाल होता है, उसमें ऑक्सीजन ना जाए, जो लाइट होती है मेडिसिन को जाके अगर आप लाइट में रख देंगे तो ख़राब होती है और आप जब उसको गोली को निकालते हैं तो ऐसे करके एयर प्रूफ रहता है, तो उस वो सारी प्रोटेक्शन बढ़ाता है, उससे उसकी मेडिसिन की जो लाइफ़ रहती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब ये जो एल्युमिनियम है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ पे एल्युमिनियम भी इनका 2 तरीके का है। जब आप इनके प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ब्लिस्टर फॉइल और स्ट्रिप फार्मा फॉइल, ठीक है? तो ये 2 तरीके का एल्युमिनियम वो बनाते हैं। अब इस ये जो एल्युमिनियम है, इसके रेट ऊपर-नीचे होते रहते हैं। उसके लिए कंपनी क्या करती है कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करती है और जैसे ही नए प्राइस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको नेगोशिएट कर लेती है। तो जो प्राइस आज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसी पे बना के उसको अगले महीने बेचेगी। अगले महीने फिर जो नए प्राइस आ जाएँगे, उस पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दोबारा से उसको बना के भेजेगी। तो कंपनी कुछ इस तरीके से काम करती है। जो ये इनका फ़ॉइल है, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है, जो हमारी फ़ार्मा की पैकेजिंग होती है कैप्सूल की और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अब अगर इनकी कॉन कॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे इन्होंने और मेंशन करा है इनकी करंट कैपेसिटी 10,000 मेट्रिक टन है आज की डेट में। जो ये कैपेसिटी है ये पर ईयर 10,000 मेट्रिक टन इसको प्रोड्यूस करते हैं और जैसा अभी बताया कि वोलेटिलिटी क्योंकि ये कमोडिटी प्रोडक्ट है तो इसको प्राइस ऊपर-नीचे होते रहते हैं तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, हर 1 महीने में ये प्राइस नेगोशिएट कर लेते हैं और जो प्राइस चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग अपना मार्जिन-वार्जिन जो इनको निकाल के करना होता है नेगोशिएट करके अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पूरे साल-वाल का नहीं करते, जिससे कि प्राइस की जो फ्लक्चुएटी है इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती।
फिर गवर्नमेंट की तरफ से कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट करने के लिए अगले 5 साल के लिए चाइना और थाईलैंड के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है। एल्यूमीनियम के जो ये फॉइल्स बनाते हैं, हाँ, तो उसमें इनको काफ़ी मदद मिलेगी। मिशन 2027 में ये इनका जो 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 ये मिशन है जिसकी वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, उसको मिशन 2027 के नाम से इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे। अब साथ में अगर इनके कॉन कॉल में और आगे चलते हैं तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका जो सेल्स ग्रोथ होने वाला है, कॉन कॉल में आगे जाते हैं तो वहाँ इन्होंने बताया कि सेल्स जो भी ग्रोथ करेंगे और जो रेवेन्यू बनाएंगे उसमें प्योरली गेम वॉल्यूम गेम है। इनको नया पैसा डालना है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है और सेल करना है, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही है इनके ये जो बिजनेस कर रहे हैं। और जो गाइडेंस बताया इन्होंने 250 करोड़ करने का इस बार करने का टारगेट जो कंपनी ने बताया। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं हम और वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो आज की डेट में इन्होंने 160 करोड़ लगभग कर लिया। अगर मार्च के ईयर एंड की बात करी जाए तो 135 करोड़ करा था। 135 करोड़ से अगर ये 250 करोड़ करते हैं जाके, तो इनकी गाइडेंस बन जाती है आपकी लगभग 45%। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपनी को हमने देखना है। अब आप कहेंगे कि भाई आपने कंपनी का बिजनेस मॉडल के अंदर जाके एकदम घुस के क्यों नहीं बताया। भाई मुझे उतना नहीं आता है, मुझे जितना समझ आता है, जितना सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल यही है। जो एल्यूमिनियम फॉयल रहती है जिसमें दवाई को आपने देखा होगा, दवाई यहाँ पे मेडिसिन रखी उसके ऊपर ये पैक कर देते हैं, उससे वो मॉइस्चर, लाइट और जो ऑक्सीजन, जो एयर टाइट जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को टेक केयर कर लेती है। इतना हमें जानना होता है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कंपनी का बिजनेस को समझने के लिए। बिजनेस किसी को देखते समझ आ जाता है, किसी को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये फार्मा वाला मुझे इतना ही, यही बिजनेस मॉडल है जो मुझे समझ आया, आसान वर्ड्स में आपको बता सकता हूँ। अब आपको इसके साथ फोकस करना है इसकी सेल्स ग्रोथ पे, टारगेट पे। टारगेट इन्होंने 250 करोड़ का बताया है और जो इनका चार्ट है वो अप ट्रेंड में है और बुलिश दिख रहा है। एक बारी मैं आपको इसके नंबर्स दिखाता हूँ चल के। ये इसका चार्ट है, अप ट्रेंड है, बुलिश है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो लगातार सेल्स ग्रोथ कर पा रहे हैं। इस बार इन्होंने 148% से सेल्स को ग्रोथ करा है। ईपीएस में लगातार ग्रोथ हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करी जाए तो लगातार 220% की इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है। बैलेंस शीट इनकी में डेट है क्योंकि ये ग्रोथ करेंगे और जैसा कि इन्होंने कॉन कॉल में बताया कि जो इनकी ग्रोथ आएगी वो वॉल्यूम से ग्रोथ आएगी। इनको वैल्यू ग्रोथ यानी कि प्राइस बढ़ाने की पावर नहीं है इनके पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न 73% है और आम पब्लिक की होल्डिंग 26% है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात कर ली जाए, विवियन पावर टेक। अब ये कंपनी का जैसा नाम है वैसा ही काम है। अब ये कंपनी जो सर्विसेज देती है, जैसा इस कंपनी का नाम है वैसा ही कंपनी का नाम है। जब आप इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल वर्ड में दिखेगा, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना है, केबल लगानी है, वायर डालनी है, उसका खंभा लगाना है, अंडरग्राउंड केबल डालनी है, फिर उसकी जो मॉडिफिकेशन करनी है, उसको अपग्रेड करना है सिस्टम को, जो ये सारी की सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। कंपनी की अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो इनका कॉन कॉल पीपीटी 2024 नवंबर का ही बस अवेलेबल है। तो जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो दो एज पर 2024 नवंबर का जो कॉन कॉल पीपीटी है। और अगर यहाँ पे पहले चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट हम सीधा सीधा देख लेते हैं। 400% का इन्होंने ग्रोथ करा है इस क्वार्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। उसके अलावा ईपीएस में ग्रोथ हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो ये वजह है क्योंकि ये कंपनी अभी रिसेंटली रजिस्टर हुई है। ईयर ऑन ईयर पे बात करी जाए तो लगभग 250% से ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त नंबर है। सेल्स ग्रोथ के नंबर एज यूजुअल प्रॉफिट ग्रोथ से बेहतर हैं और कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। रिजर्व्स इसके पास 54 करोड़ के हैं और 51 करोड़ की इनकी बोरोइंग अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 73% प्रमोटर के पास है और 29% लगभग पब्लिक के पास है। एफआईआईज डीआईआईज नहीं है यहाँ पे। चार्ट इनका अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे और बुलिश दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इनका चार्ट। अगर इनके
कॉन कॉल में चलते हैं और कॉन कॉल में देख बताने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने क्या बताया है। तो जो इनका मैंने कॉन कॉल पढ़ा था, मुझे उसमें कोई क्लैरिटी नहीं नज़र आई। मैं इनके कोई कॉन कॉल में सेल्स ग्रोथ के नंबर तो नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन इनकी ग्रोथ जो आई है पिछले साल के और क्वार्टर की, वो 200% से ऊपर है और बहुत ज़्यादा भयंकर तेज़ी वाली कंपनी दिख रही है मुझे। अब सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार समराइज़ कर देता हूँ। पहली जो कंपनी है वुमेन कार्ड, सेल्स ग्रोथ का नंबर 50% है, फ्यूचर फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड पी 20 से 25 दिख रहा है। अब इसका जो पेग रेशियो बनता है वो हाफ बनता है। अब अगर यहाँ पे जैसे बात करें तो 20 से 25 का इसका पी नज़र आ रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड का, उसको जब आप सेल्स ग्रोथ से डिवाइड कर देंगे तो हाफ का आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है जी? तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी काफ़ी सस्ते रेट पे आज की डेट में दिख रही है। मैंने इसको अपनी जो रैंकिंग दी है गुड कैटेगरी में रखा है और चार्ट इसका राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 की तैयारी कर रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो नेक्स्ट कंपनी है प्रोज़ोन रियलिटी, जो कि रियलिटी कंस्ट्रक्शन या कह लें कि बिल्डिंगें बना, बिल्डिंग तो नहीं कहना थोड़ा गलत होगा। जो ये मॉल्स रहते हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उनको बनाते हैं और बेच देते हैं या रेंट पे देते हैं, वो आप देख लेना खुद जाके, वैसे बेचते हैं। ओनली पीपीटी है, सेल्स ग्रोथ के नंबर मैं नहीं निकाल पाया हूँ। चार्ट इनका वीक है, मैंने इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा अपनी। जीएसएम फॉइल वो जो एल्यूमीनियम पैकेजिंग के लिए बनाते हैं, सेल्स ग्रोथ के नंबर 45% है, करंट पी 24 का है, टारगेट इन्होंने 250 करोड़ के अप्रॉक्सिमेट कंपनी ने रखा है, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी मेरी गुड कैटेगरी में आती है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी नाम यहाँ पे ले रहा हूँ उसको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन कंसिडर मत करना और उसको देख के कोई भी शेयर खरीदना या बेचना नहीं प्लीज़, क्योंकि ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है खरीदने का, बेचने का, तो आपने अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके पूछना है। वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या खरीदना, क्या से बेचना सही रहेगा, ठीक है? तो आपने ये वीडियो देख के किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। लास्ट कंपनी है विवियन पावर टेक। अब इस कंपनी का जो कॉन कॉल है वो नवंबर 2024 का लास्ट अवेलेबल है। तो उसको पढ़ा और मुझे कोई भी क्लैरिटी वहाँ पे नहीं नज़र आई, उसका ग्रोथ को मैं नंबर नहीं समझ पा रहा। लेकिन जो उनके पिछले रिजल्ट अगर देखे जाएँ, जो सेल्स ग्रोथ के, वो तो क्वार्टर में और ईयर में भाइयों ने 250% के आसपास सेल्स ग्रोथ मार दी है। ये सवा 200 है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली में 400% के ऊपर है। तो इस वजह से मेरे पास डेटा कोई नहीं है। अब इसमें एक अमेज़िंग चीज़ पता क्या है? ये जून का जो डेटा है ना वो लो बेस इफ़ेक्ट आ रहा है, जिस वजह से मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ ज़्यादा लग रही है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए, तो मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है, डाइजेस्टिबल लग रहा है कि 66 करोड़ था उसको बढ़ के 219 करोड़। और जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा पावर सेक्टर में बूम है, तो वो भी एक वजह इसको स्ट्रॉन्गली फ़ेवर कर रही है। एनी हाउ, मैंने इस कंपनी को जस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखा है क्योंकि कंप्लीट डेटा या इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। चार्ट इनका ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है मुझे। तो ये था आज का वीडियो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपने करना क्या है, जाइए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार वीडियो बना कर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ जाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।